તમારી મારી સાથે કનેક્ટેડ છે તો એકદમ દરેક ડિસ્ટ્રીબ્યુટર લીડરને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે એકવાર જબરજસ્ત ઓનલાઈન આપણે તાલીથી, એક્સાઇટમેન્ટથી, જોશ જુનૂનથી, સૌરાષ્ટ્રનું એક્સાઇટમેન્ટ સાથે, કોન્ફિડન્સ સાથે આપણે સ્ક્રીન ઉપર એકદમ જબરજસ્ત તાલી સાથે સરને વેલકમ કરીએ. હેપી ટુ વેલકમ રિસ્પેક્ટેડ હરીશ સેટિગર સર. હેપી ટુ વેલકમ પ્લીઝ સર. જબરદસ્ત તાલી સાથે દોસ્તો આપણે વેલકમ કરીએ. જ્યાં સુધી સર સ્ક્રીન ઉપર ના આવે ત્યાં સુધી તમામ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર, તમામ લીડર આપણે તાલી ચાલુ રાખીશું સર માટે. नमस्कार, मेरा आवाज आ रहा है? वो होस्ट नहीं बना है अभी तक. बोलिए, चालू कर दिए? चालू कर दिए? हाँ चालू कर दो. हाँ हो गया. होस्ट बना देना. हाँ हो गया चालू. स्क्रीन शेयर करने के लिए स्क्रीन शेयर करना है ना, कर लो चालू. हो जाएगा, स्क्रीन शेयर कर लो वहां से. स्क्रीन हो गया. ओके. ओके. नमस्कार. थैंक यू गौरंग. फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को, जो नए लोग हैं, आप लोग आए हैं, आप सब लोगों को थैंक यू, क्योंकि आप लोग वक्त निकाल के सुन रहे हैं. इसके लिए आप सब लोगों को थैंक यू. और हमारा सब डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को स्पेशल थैंक यू, क्योंकि आप लोग की वजह से हमारा दाल रोटी ठीक ठाक चल रहा है. एक्चुअली कभी कभी आप लोग के नाम पे चिकन भी खा लेते हैं. फ्रेंड्स, मैं गुजराती में बात नहीं कर पाएगा. गुजराती तो आता है मुझे, लेकिन मैं गुजराती में बात करेगा तो आप लोग आपका गुजराती भूल जाएगा. इसके लिए मैं हिंदी में बात करेगा. ऐसे तो गुजराती लोग पैसा का भाषा तो समझ लेते हैं अच्छी तरीके से. थोड़ा मैं मेरा परिचय करके दूंगा. मेरा नाम हरीश शेटिगर. एक्चुअली मेरा नेटिव प्लेस मैंगलोर है, कर्नाटका. जैसा बहुत सारे लोग मुंबई आते हैं पैसा कमाने के लिए, ऐसा मैं भी मुंबई में आया था 12वीं तक कन्नड़ मीडियम में पढ़ के, क्योंकि हमारे ज़माने में इंग्लिश मीडियम था ही नहीं है. गुजरात जैसा बहुत सारे लोग गुजराती मीडियम में पढ़ते हैं, ऐसा मैं भी कन्नड़ मीडियम में पढ़ा था. उसके बाद मुंबई में आ गया. मुंबई में आने के बाद ना अच्छा हिंदी आता था ना इंग्लिश आता था. इसका वजह से अलग अलग तरीके का नौकरी करना पड़ा. और नौकरी करते करते मेरा एजुकेशन कंटिन्यू किया. मैं ग्रेजुएशन किया, एडवर्टाइजिंग में कोर्स वगैरह किया. और ये बिजनेस में आने का पहले मैं एक इंडिया का एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी कर रहा था, मीडिया डिपार्टमेंट में. और मुझे ऑफिस जाने के लिए रोज 50 किलोमीटर लंबा ट्रैवल करना पड़ता था ट्रेन में. रोज सुबह जाने का, रात को आने का, ये मेरा कहानी था. जैसा आप लोग नए लोग आज जब बैठ के सुने हैं, ऐसा कुछ साल पहले मैं भी ये अपॉर्चुनिटी के बारे में सुना था. सुनने के बाद मुझे एक चीज अच्छा लगा, क्योंकि इधर खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हम जितना पैसा देते हैं उतने का अपने को सामान तो मिल जाता है. इसके लिए रिस्क नहीं है. सामान तो हम किधर न किधर से तो खरीदते हैं. दुकान बदलो, ब्रांड बदलो और बिजनेस स्टार्ट करो. ये चीज मुझे अच्छा लगा. मैंने एक पिक्चर देखा हुआ था बहुत साल पहले. आमिर खान का पिक्चर था वो, रंग दे बसंती करके. आप लोग में से कुछ लोग देखे होंगे, नहीं तो देख लीजिए. उसमें आखिरी में आमिर खान एक डायलॉग मारता है, जिंदगी जीने का 2 तरीका है. एक, जैसा चल रहा है चलने दो, जेलो और जी लो. दूसरा तरीका है जिम्मेदारी उठाओ, उसको बदलने का. फ्रेंड्स, मैंने जिम्मेदारी उठाया बदलने का, और ये बिजनेस को नौकरी का साथ साथ पार्ट टाइम करने को चालू किया, क्योंकि मुझे पैसा का जरूरत था. शायद आप में से भी बैठा हुआ बहुत सारे लोगों को एक एडिशनल इनकम का जरूरत है. करोड़ वगैरह छोड़ दीजिए, एटलीस्ट अच्छा घर चलाने के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम का हम सारे लोगों को जरूरत है. एक्चुअली मेहनत तो सब लोग करते हैं, लेकिन एक सही मार्ग मिलना जिंदगी में बहुत जरूरत है, और सही मार्गदर्शक मिलना भी बहुत जरूरत है. तो मुझे ये मार्ग मिला ये बिजनेस का माध्यम से, और मेरा कुछ सीनियर लोगों से मैं बिजनेस को सीखा.
और नौकरी करते करते एडिशनल इनकम कमाने के लिए ये बिजनेस को सीखते सीखते मैं दूसरों को ये बिजनेस के बारे में बताते बताते मेरा टीम क्रिएट करने को चालू किया, जिसका वजह से मेरा जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ फ्रेंड्स। वो आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगा। जैसा मैं बताया, जिंदगी में सही मार्ग मिलना बहुत जरूरत है, और ये सही मार्ग है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसके बारे में अभी गौरंग भैया ने आप लोग के साथ बताया। ये इंडस्ट्री के बारे में सही नॉलेज सबके पास नहीं है एक्चुअली। मैं आपको गूगल से एक छोटा सा क्लिपिंग, ये पेपर का टुकड़ा दिखाता हूँ। यू नो, एक वर्ल्ड में टॉप 10 ऑडिट कंपनीज है जिसका नाम है KPMG। उसका एक रिपोर्ट इंडिया का बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में गूगल में है, आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं एक कटिंग गूगल से ही लिया हुआ है। KPMG का हिसाब से आने वाला दिन में ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ का टच होने वाला है फ्रेंड्स, और नियरली 2 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बिजनेस में करने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए आने वाला है। और अभी मुझे ऐसा लगता है जैसा लोगों का नौकरी चला गया या नौकरी नहीं मिलने वाला है, वो 2 करोड़ नहीं, शायद 5 करोड़ लोग ये बिजनेस में घुसने वाले हैं। लेकिन आप भी घुसेगा तो अच्छा है फ्रेंड्स। ये 64,500 करोड़ में नियरली 25-30 हजार करोड़ हम लोग का बीच में बांटा जाएगा। जो चीज गौरव ने जो आपको बताया, जो होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है, वही पैसा हम लोग को दिया जाएगा। आपको कितना कमाना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। ये बिजनेस अच्छा है, हमें समझाने का जरूरत नहीं है। कुछ समझदार लोग ये बिजनेस के बारे में बोलते हैं, जैसा रॉबर्ट कियोसाकी, जिसने रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट वगैरह किताब लिखा है। और ये बंदा जो है डोनाल्ड ट्रम्प, जो USA का प्रेसिडेंट है, उसका बिजनेस पार्टनर है। तो आप समझ सकते हैं ये थोड़ा समझदार इंसान है। उसने एक किताब लिखा हुआ है, उसका किताब का नाम ही है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। मतलब उसके हिसाब से वो बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग जो है 21st सेंचुरी का बिजनेस है फ्रेंड्स। हम लोग सब ये बिजनेस में गलती में आए, जैसा कि कोई डॉक्टर गलती में नहीं बनता है, इंजीनियर गलती में नहीं बनता है, MBA कोई डायरेक्ट गलती में नहीं बनता है, लेकिन ये बिजनेस में सब लोग गलती में आते हैं। जैसा आपका दोस्त आपको आज बुलाया, अगर आप लोग मन करेगा तो गलती में आ जाते हैं, लेकिन गलती में आएगा तो भी अभी मालूम पड़ रहा है एक सही इंडस्ट्री में हम लोग बिजनेस में आए करके फ्रेंड। ये बंदा जो है पॉल जेन पिल्जर, जब भी बिल क्लिंटन अमेरिका का प्रेसिडेंट था, तभी ये बंदा गवर्नमेंट के लिए इकोनॉमिक एडवाइजर था। 2006 में 14 साल पहले उसने एक किताब लिखा था, गूगल में है, आप लोग देख सकते हैं। वो किताब का नाम है द नेक्स्ट मिलियनर्स, मतलब नेक्स्ट करोड़पति लोग। उसने 14 साल पहले लिखा था अमेरिका में आने वाला 10 साल का बाद जितना भी लोग करोड़पति बनेंगे, सबसे ज्यादा करोड़पति डायरेक्ट सेलिंग का वजह से बनेंगे, डिजिटल वर्ल्ड से बनेंगे। और आज ये बात है फ्रेंड्स, सच हो रहा है। आप गूगल में चेक कर सकते हैं, अमेरिका में जितना भी करोड़पति आज का दिन में बन रहे हैं, उसमें से 60% से ज्यादा करोड़पति जो बन रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग का माध्यम से बन रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग का माध्यम से बन रहे हैं। और हम लोग भी गलती में थोड़ा पहले ये इंडस्ट्री में आया, इसका वजह से ये कोरोना का वजह से हम लोग को तकलीफ नहीं हो रहा है, हम लोग घर बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को हमें फर्क इतना ही है, हम लोग ये बिजनेस कुछ साल पहले स्टार्ट किए थे, आप लोग भी स्टार्ट कीजिए। आने वाला दिन में कोरोना का मम्मी डैडी भी आएगा तो हम लोग को ज्यादा तकलीफ नहीं होएगा, एक्चुअली हमारा घर तो ठीक ठाक चलते रहेगा। फ्रेंड्स, आज के दिन में जैसा अमेरिका में आज के दिन में हो रहा है, सबसे ज्यादा करोड़पति डायरेक्ट सेलिंग का वजह से डिजिटल मार्केटिंग की तरफ से हो रहा है, वही चीज इंडिया में भी होने वाला है। क्योंकि अभी गवर्नमेंट भी डायरेक्ट सेलिंग के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग के लिए
सेपरेट गाइडलाइन भी लेके आया हुआ है ये बिजनेस को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए। और जैसे मैं बताया, सही मार्ग मिलना बहुत जरूरत है। जैसा आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारा कंपनीज है फ्रेंड्स, फॉरेन का कंपनी भी है, छोटा मोटा कंपनी भी है। हम लोग माइलस्टाइल का साथ है। और जैसा मोदी साहब ने बोलते हैं, लोकल लोकल को वोकल बनाओ। हम लोग इंडिया का कंपनी का साथ है। इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होता है और इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा, ये सबसे अच्छी बात है इधर। और ये कंपनी प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना जो है, स्किल इंडिया है, जो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से ऑथराइज्ड बिजनेस है। क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को इसमें कुछ एग्जाम वगैरह है, एग्जाम में बैठने के बाद हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है, सेल्स पर्सनल्स का, इंडिविजुअल सेल्स पर्सनल का हम लोगों को सर्टिफिकेट मिलता है। इसके लिए आपको ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट अप्रूव्ड बिजनेस है। अभी जैसे मैं बताया, बिजनेस वर्ल्ड पैसा कमाने का अलग अलग तरीका है। सब लोग पैसा कमाते हैं, पैसा तो सबको कमाना पड़ता है। जरूरत का चीज खरीदने के लिए भी पैसा कमाना पड़ता है, अच्छी चीज खरीदने के लिए भी पैसा कमाना पड़ता है। पैसा कमाने के लिए कुछ लोग नौकरी करते हैं और कुछ लोग खुद के लिए नौकरी करते हैं। जैसे कुछ लोग दूसरों के लिए नौकरी करते हैं, कुछ लोग खुद के लिए नौकरी करते हैं। जैसा डॉक्टर खुद के लिए नौकरी करते हैं, सीए, लॉयर या छोटा मोटा दुकानदार खुद के लिए नौकरी करते हैं। ये दोनों का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? ये लोग काम नहीं करेगा तो इन लोग को पैसा नहीं मिलता है। इन लोग को पैसा कमाने के लिए रोज सुबह से शाम तक भागदौड़ करना पड़ेगा। दुनिया में दूसरे एक तरीका है पैसा कमाने का, वो है बिजनेस। सब लोगों को मालूम है अमीर लोग कौन है, बिजनेसमैन लोग हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग बिजनेस क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बिजनेस करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, रिस्क उठाना पड़ता है, नॉलेज चाहिए। बहुत सारे लोगों का पास पैसा नहीं रहता है, नॉलेज नहीं रहता है, रिस्क नहीं रहता है। इसका वजह से लोग बिजनेस कर नहीं पाते। समझो, आपको कोई ऑफर देता है, पैसा मैं लगाऊंगा, रिस्क मैं लूंगा, नॉलेज मैं दूंगा, आप जो कर रहे हैं आप करो, चाहे वो नौकरी हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, खेती हो, जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो करो। पैसा मेरा, रिस्क मेरा, नॉलेज मेरा, आप जो कर रहे करो, उसके साथ हम लोग के साथ बिजनेस सीखो और बिजनेसमैन बनो। अगर ऐसा ऑफर करेगा तो ऐसा अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? समझदार है तो लेना चाहिए। मैं अपने आप को समझदार समझता हूं, मैं तो लिया। जो आज आपको अपॉर्चुनिटी मिला वही अपॉर्चुनिटी मुझे कुछ साल पहले मिला था। इधर फ्रेंड्स, जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है उसके लिए पैसा कौन लगा रहा है? कंपनी। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? कंपनी। स्टॉक कौन लगा रहा है? कंपनी। पैसा कौन लगा रहा है? कंपनी। नॉलेज कौन दे रहा है? कंपनी। रिस्क कौन उठा रहा है? कंपनी। और आपको ऑफर दिया जाता है, आप जो कुछ भी करो वो करते रहो, उसका साथ हम लोग का साथ एसोसिएट होकर बिजनेस करो और बिजनेसमैन बनो। पैसा हमारा, रिस्क हमारा, नॉलेज हमारा, लॉस हुआ तो हमारा, प्रॉफिट हुआ तो दोनों का। क्या करना चाहिए? अपॉर्चुनिटी को अपनाना चाहिए मेरे हिसाब से। और गुजराती लोग तो समझदार है, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ये बिजनेस क्यों करना चाहिए? अमेरिका में एक इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम है मिल्टन। ये बोलता है, दुनिया में लोगों को गलत तरीके से पैसा कमाने को सिखाया जाता है बचपन से। इसका वजह से बहुत सारे लोग गरीब बन के रहते हैं। जैसा नौकरी करना कोई बुरा बात नहीं है, क्योंकि मैं भी नौकरी कर रहा था, 35 ईयर्स नौकरी किया हुआ है। फ्रेंड्स, नौकरी में क्या होता है, हमारा पगार 10% 20% बढ़ता है साल में, 2 साल में एक बार। लेकिन खर्चा 10% 20% नहीं बढ़ता है, खर्चा ज्यादा बढ़ता है। क्योंकि महंगाई हम रुका नहीं सकते हैं, हर चीज महंगा होते जाता है। जैसा बच्चे लोग बड़ा होते वक्त हमारा खर्चा बढ़ते जाता है। एक्चुअली फ्रेंड्स,
ये बोलता है जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई जो बढ़ता है ना, वो एक तरीके का टैक्स है हम लोग के ऊपर, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जो खर्चा, हमारे इनकम जो बढ़ रहा है ना, वो महंगाई कहाँ डाल रहा है, इसकी वजह से लोग उधर का उधर ही रहते हैं। इसके लिए मिल्टन बोलता है आपको क्या करना है, आप जो कुछ कर रहे हैं वो करो, 10% 20% बढ़ने वाला, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ कार्यक्रम करो जिधर आपका कंपाउंडिंग ग्रोथ हो सकता है। कंपाउंडिंग ग्रोथ बोलेगा तो अगर ये साल अगर आप 10,000 कमा रहे तो अगले साल 20,000 कमाना चाहिए, उसका अगले साल 40,000 कमाना चाहिए, उसका अगले साल लाख रुपए कमाना चाहिए। वो जॉब में होता है क्या? नहीं होता है। इधर होता है। जैसे मैं आपको बताया फ्रेंड्स, इधर कंपाउंडिंग ग्रोथ कैसा होता है, जब भी मैं बिजनेस स्टार्ट किया जॉब के साथ साथ, मैं अकेला था, मैं बिजनेस को सीखा और जो कुछ भी मुझे सिखाया गया वो करते गया। आपको भी ये बिजनेस कैसे डेवलप करने का सिखाया जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होता है इधर, क्योंकि हम कोई सीख के नहीं आते। ये बिजनेस में आने के बाद सब लोग सीखते हैं। गौरंग भी ये बिजनेस में आने के बाद ही सीखा है, हम भी किसी न किसी से सीखा है, और वो जो सिखाया गया वो सीख के हम टीम बनाते गए। आज मेरे टीम पे फ्रेंड्स 1 लाख से ज्यादा लोगों का टीम है, 1 लाख से ज्यादा लोगों का टीम है। ऐसे तो आईडी 2 लाख से ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोग मल्टीपल आईडी लेते हैं। इसमें से 1 लाख में से अगर समझो 10,000 लोग भी आज भी कोरोना का टाइम पे 1,000 का भी सामान खरीदते हैं ना फ्रेंड्स, मेरा करोड़ का टर्नओवर होता है। ना मेरा कोई दुकान है, ना मेरा कोई एम्प्लॉइज है, ना मेरा कोई रिस्क है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट है। पूरा इंडिया में मेरा टीम आज के दिन में डेवलप हो रहा है। पाकिस्तान का बॉर्डर से लेकर बांग्लादेश का बॉर्डर तक, नागालैंड में भी मेरा टीम है। और पूरा इंडिया में एक ही जगह पे रात को सेमिनार होता है, वो है मोरबी। ये एक मोरबी वालों का एक स्पेशलिटी है एक्चुअली। फ्रेंड्स, आज 10,000 लोग 1,000 का भी सामान खरीदते हैं तो करोड़ का टर्नओवर होता है। और आपने ऑलरेडी प्लान देखा है, उसका 9% जो कुछ भी है हमारे घर पे आता है फ्रेंड्स। आप लोग का मेहरबानी का वजह से हम लोग का घर ठीक ठाक चलता है। हमने ये बिजनेस थोड़ा पहले से चालू किया, मेहरबान हो गया फ्रेंड्स। अकेला का मेहनत से कोई अमीर नहीं बन सकता है। अकेले का मेहनत से आप कभी भी जिंदगी में आपको टाइम फ्रीडम का साथ फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल सकता है। अगर आपका साथ हजारों लोग काम करता है तो टाइम का मल्टीप्लिकेशन का वजह से इनकम में कंपाउंडिंग ग्रोथ होता है। ये चीज आपको समझना जरूरत है। अकेला मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अकेला का मेहनत से टाइम फ्रीडम के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं मिल सकता है। और अकेला काम करने वाला अगर मर जाएगा तो क्या होएगा? पूरा परिवार गरीब हो सकता है। अगर टीम रहेगा तो टीम हमको कमा के देते रहेगा फ्रेंड्स। लोग सुबह उठ के नहाएंगे, ब्रश करेंगे, अपना हेल्थ का देखभाल करेंगे, हमको पैसा आते रहेगा। ये बिजनेस का ब्यूटी है। और ये बिजनेस करने का वजह से खुद का तो उद्धार होता ही है, उसका साथ साथ हम लोग इंडिया का जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना फ्रेंड्स, आज के दिन में जो चल रहा है, लोगों का नौकरी जा रहा है, लोगों का पगार कमती हो रहा है, आने वाले दिन में लोगों को नौकरी नहीं मिलने वाला है। ये सारे लोगों को हम लोग बिजनेसमैन बना सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, और उन लोग अपना ताकत के हिसाब से इधर पैसा कमा सकते हैं, बिना पैसा लगा के, बिना रिस्क। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है फ्रेंड्स। कोई भी ये बिजनेस कर सकता है, क्योंकि पैसा कंपनी लगा रहे हैं, रिस्क कंपनी का है, इन्वेस्टमेंट कंपनी का है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करता है। और हम लोग लोगों को बिजनेस सिखा के लोगों को एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। और दूसरी बात, हम लोग लेडीज लोगों को अपना पति का सामने हाथ ना फैलावे उसके एक रास्ता दे सकते हैं। क्योंकि घर के लिए सामान कौन खरीदता है? लेडीज लोग खरीदते हैं। बहुत सारे लेडीज लोग घर में अपना घर का देखभाल करते हैं, उन लोग का इनकम सोर्स नहीं है, पैसा चाहिए तो भाई से मांगना पड़ता है, पिताजी से मांगना पड़ता है, या पति से मांगना पड़ता है। जरूरत नहीं है करके
पूरा वर्ल्ड में ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। आप गूगल में जाके चेक कर सकते हैं, पूरा वर्ल्ड में 60% से ज्यादा आज के दिन में लेडीज लोग करोड़पति बनते हैं। 60% से ज्यादा, 60% से ज्यादा लेडीज लोग ये बिजनेस कर रहे हैं। और 80% से ज्यादा अमेरिका में लेडीज लोग जो करोड़पति बन रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग की वजह से बन रहे हैं। अगर अमेरिका में ऐसा हो सकता है, पूरी दुनिया में ऐसा हो सकता है, तो इंडिया में भी होएगा। अभी तो जस्ट शुरुआत है। तो हम लोग लेडीज लोग को भी एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं और लेडीज लोग दूसरे लेडीज लोग को भी एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, जिसका वजह से पति से या डैडी से पैसा मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। और इधर बहुत सारा अच्छा अच्छा हेल्थ का प्रोडक्ट है, क्योंकि कोई साथ देवे या ना देवे, हमारा शरीर हमारा साथ देना बहुत जरूरत है। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूर। बीमार गिरने के बाद हॉस्पिटल में जाके सोने से थोड़ा शरीर अच्छा रखेगा तो अच्छा है, क्योंकि घर में कोई बीमार होता है ना फ्रेंड्स, पूरा घर बीमार होता है। हमें न्यूसेंस नहीं बनना चाहिए घर का लोगों के लिए, क्योंकि कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो हर एक का जिम्मेदारी है खुद का हेल्थ का देखभाल करना, खुद का परिवार का हेल्थ का देखभाल करना। हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना है। आजकल ना ये अंकल सब जगह पे घूम रहे बोलते हैं, म्युनिसिपैलिटी वाला गवर्नमेंट वाला है ना, थोड़ा बुखार आएगा ना, बुखार तो इंसान को आता ही है, कोई नया बात नहीं है, सालों से आता है। लेकिन आजकल बुखार आएगा ना, आपको पकड़ के लेके जाके क्वारंटाइन कर देते हैं, कोरोना का पेशेंट बना देते हैं। फ्रेंड्स, हमें कोरोना का पेशेंट नहीं बनना है। अगर हमारा शरीर का अंदर, क्योंकि इन लोग के साथ हमें जीना पड़ेगा। अभी ये लोग पहले भी थे, कोई नया नहीं है, अलग अलग नाम से आए थे, आज भी है, हमारा शरीर का अंदर भी है। हम लोग इस दुनिया छोड़ने के बाद भी इन लोग रहेंगे, हमें जीना पड़ेगा इन लोग के साथ। इन लोग के साथ जीने के लिए हम लोग के पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, ये भाई साहब हमको कुछ नहीं कर सकता है। बहुत सारा आयुर्वेद का प्रोडक्ट है और पूरा इंडिया में हम लोग का पास ऐसा कुछ प्रोडक्ट है जो दूसरा कंपनी का पास नहीं है। आयुर्वेद का आयुष प्रीमियम मार्क का प्रोडक्ट है एक्चुअली, जैसा गौरव भैया ने आपको बताया, गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज्ड प्रोडक्ट है आयुष मंत्रालय की तरफ से। और पूरा इंडिया में सिर्फ 7 फैक्ट्री को ये मार्क मिला हुआ है। ऐसा प्रोडक्ट हम लोग का पास है जो हमारा शरीर का देखभाल कर सकता है और ये कोरोना अंकल को हमको ज्यादा तकलीफ ना देवे, वो देखभाल कर सकता है। ये फ्रेंड्स, जैसा गौरव ने बताया, हम लोग के पास जो प्रोडक्ट्स है, जो हेल्थ का प्रोडक्ट्स है, एलिमेंट्स ब्रांड उसको बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिला हुआ है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स है जो हमारा शरीर का देखभाल कर सकता है, जिसका वजह से हमारा अंदर का डॉक्टर मजबूत रह सकता है। हमारा फैमिली में ये प्रोडक्ट को यूज करने का वजह से उन लोग का अंदर का शरीर का अंदर का डॉक्टर मजबूत हो सकता है। इसका वजह से सब लोग तंदुरुस्त रह सकता है। इम्यून सिस्टम अच्छा रखने के लिए प्रोडक्ट को यूज करने का वजह से ये कोरोना अंकल हम लोग को कुछ नहीं कर सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि कोरोना अंकल को भगाने के लिए कोई दवा नहीं है। कोरोना अंकल हमको तकलीफ नहीं देने के लिए एक ही मार्ग है, हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा और प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए, कोरोना अंकल को भगा दीजिए और नोट भी कमाइए। करना क्या है, बहुत सिंपल है, कोई नया चीज करने का जरूरत नहीं है आपको। एक दुकान आपको बोलता है भैया मेरे पास आओ, पैसा दे दो, सामान लेके जाओ। दूसरे एक दुकान आपको बोलता है भैया मेरे पास आओ, पैसा दे दो, सामान लेके जाओ डिस्काउंट रेट में, पहले दिन से डिस्काउंट रेट में लेके जाओ, और उसके साथ साथ हम आपको हर हफ्ते में 1-2 लाख रुपए कमाने का मौका भी देंगे। अगर कोई दुकान ऐसा बोलेगा तो कौन सा दुकान से सामान खरीदना चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। आप लोग समझदार लोग हो, मैं तो समझदारी के साथ दुकान बदल दिया, ब्रांड बदल दिया और ये आइडिया दूसरों के साथ शेयर करने को चालू किया, जिसका वजह से आज बहुत बड़ा टीम हो गया, जिसका वजह से मेरा घर पे बैठे बैठे आज के दिन में
आप लोग का डिस्ट्रीब्यूटर लोग का मेहनत का मेहरबानी का वजह से दाल रोटी टिक टक चल रहे हैं फ्रेंड्स। हम सारे लोग हैं ना फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए, मतलब हमारा बच्चे लोगों के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए जिम्मेदार लोग हैं। जैसे मैं बताया, नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है। लोग एमबीए करना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, क्योंकि इन लोग का हमें जरूरत है। लेकिन सवाल ये है, हमारे पास जो सर्टिफिकेट है एमबीए का या इंजीनियर का, डॉक्टर का, वो सर्टिफिकेट हमारे बच्चे लोग को दे सकते हैं क्या हम लोग? समझो अपने पास एक जॉब है, रिटायर्ड होने के बाद वो जॉब अपने बच्चे लोग को दे सकते हैं हम लोग? जो बिजनेस है छोटा मोटा, क्या अपना परिवार वो बिजनेस कर पाएगा? नहीं फ्रेंड्स, हम सर्टिफिकेट नहीं दे पाएगा, जॉब नहीं दे पाएगा, लेकिन इधर अपना आईडी बच्चे लोग को दे सकता है। और मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। मैं जब भी बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरे बच्चे लोग एडल्ट नहीं थे, अभी उन लोग एडल्ट बने हुए हैं। मैंने एक आईडी को मेरा बेटा को दे दिया और उसने अपना आईडी डाल के बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इधर एक ही नाम पे मल्टीपल आईडी में काम कर सकते हैं, 3 आईडी ले सकते हैं एक पैन कार्ड में। फ्रेंड्स, आज के दिन में उसका आईडी में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा इनकम आ रहा है। और हम लोग जो कुछ भी कमाते हैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। पहले लास्ट हफ्ते से पहले हम लोग को 5% टीडीएस पे करना पड़ता था। आज के दिन में 3.75% हो गया टीडीएस। थैंक्स टू मोदी साहब, हम लोग का इनकम थोड़ा बढ़ गया। फ्रेंड्स, मेरा बेटा का आईडी में जो इनकम आता है, मेरा आईडी अलग है, मेरा बेटी का आईडी अलग है, हम लोग का मल्टीपल आईडी है। मैं मजाक में कभी कभी बोलता हूँ, मेरा घर पे एक कुत्ता है, अगर कुत्ते को पैन कार्ड मिलेगा तो उसका भी मैं आईडी डाल दूंगा। पता नहीं मोदी साहब कुत्ते लोग को कभी, एनिमल्स को कभी, पेट को कभी पैन कार्ड देंगे। फ्रेंड्स, मेरा बेटा का आईडी पे आज के दिन में हर महीने में 3 लाख रुपए से ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, टीडीएस और जीएसटी पकड़ के। ये जीएसटी जो है 18% कंपनी हम लोग को रिइंबर्स करता है, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग का नाम पे तो जाता है ना गवर्नमेंट को टैक्स। हम लोग बोलते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे भारत माता की जय बोलने से भारत माता की थोड़ी जय होएगा। हम इस तरीके का टैक्स पे करेंगे, इस तरीके का टैक्स हमारा बच्चे लोग पे करेंगे, तो देश की सेवा में हम थोड़ा तो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जो हम लोग के लिए काम कर रहे हैं, पुलिस वाले लोग बोलो, मिलिट्री का लोग बोलो, अपना घर छोड़ के बॉर्डर में काम कर रहे हैं, एटलीस्ट उन लोग को अच्छा पगार तो मिल सकता है हम लोग टैक्स पे करने की वजह से। तो देश का सेवा भी इधर हो जाता है फ्रेंड्स। दूसरों को नौकरी भी, नौकरी जो नहीं मिलता है ऐसे लोगों को हम लोग बिजनेसमैन बना सकते हैं। जैसा आज गौरंग इतना छोटा सा उम्र में, मेरा बहुत फेवरेट लड़का है ये एक्चुअली, क्योंकि इन लोग को जीरो से ग्रो होते वक्त हम देखे हुए हैं। बहुत मेहनत करता है ये उम्र में। हम लोग को उम्र में पहुंचते वक्त मेरे को लगता है हेलीकॉप्टर लेके घूमेगा, क्योंकि हम लोग का ये बिजनेस बहुत लेट मिला है एक्चुअली। मैं ऑलरेडी 60+ का है, लेकिन हमारा एनर्जी अभी भी 25 साल का है और दिल अभी भी 18 साल का है एक्चुअली। फ्रेंड्स, ये मेरे बेटा का फोटो है। उसने अपना खुद का इनकम से, खुद का आईडी का खुद का इनकम से टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदा था 35 लाख रुपीज का। और मुझे बोलने के लिए खुशी होता है, लास्ट दिसंबर में उसने अपना खुद का नाम पे खुद का इनकम से 1,20,00,000 रुपए का BMW X7 खरीदा। और पूरा इंडिया में वो यंगेस्ट, सबसे कम उम्र का, क्योंकि उसका उम्र सिर्फ 25-26 उम्र है, 25 का उम्र में पूरा इंडिया का यंगेस्ट BMW X7 ओनर है। मैं जो कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ, थोड़ा अमीर लोग रहते हैं इधर। मैं 40th माले में रहता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा ऊंचाई थोड़ा पसंद है, क्योंकि पूरा जिंदगी चौल में बड़े हुए थे, इसके लिए थोड़ा ऊंचाई पसंद है एक्चुअली। तो मैं 40th माले में रहता हूँ। हमारे कॉम्प्लेक्स में थोड़ा अमीर लोग ज्यादा है, लेकिन किसका पास भी BMW X7 नहीं है, सिर्फ माई लाइफस्टाइल का एक डिस्ट्रीब्यूटर का पास है। फ्रेंड्स, करोड़ों लगा के पैसा कमा के BMW लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है।
बिना पैसा लगा के, बिना रिस्क, बिना पैसा लगा के, बिना रिस्क बिजनेस करके BMW X7 लेने का काबिलियत माई लाइफस्टाइल का डिस्ट्रीब्यूटर लोग को बन सकता है। कुदरत का एक नियम है, अगर एक का साथ हो सकता है तो किसका साथ भी हो सकता है। आप लोग हार्मोनी ग्रुप का जो वेबसाइट है harmonygroup.biz ओपन करके देख लो फ्रेंड्स। मेरे टीम में गुजरात में ही बहुत सारे लोगों के पास हमारा टीम में BMW, मर्सिडीज इस तरीके का गाड़ी ऑलरेडी आया हुआ है। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। गौरंग जब बिजनेस स्टार्ट किया था उसके पास भी गाड़ी नहीं था, अभी उसके पास भी एक छोटा सा गाड़ी आया हुआ है। और आने वाला दिन में मुझे मालूम है वो भी BMW लेके घूमेगा या मर्सिडीज लेके घूमेगा, और एक दिन हम लोग का उम्र पे आते हुए शायद खुद का हेलीकॉप्टर लेके घूमेगा। क्योंकि पैसा आता है तो दुनिया में बहुत अच्छी चीजें है खरीदने के लिए फ्रेंड्स। और शशांक ने अपना खुद का नाम पे दुबई में दमाक आइकॉन सिटी करके एक है, बहुत अच्छा जगह पे है एक्चुअली। गौरंग वो बिल्डिंग को अंडर कंस्ट्रक्शन में देखा हुआ है एक्चुअली। जब भी दुबई का फंक्शन, दुबई में आए थे ना गौरंग? नहीं आए थे, मुझे मालूम नहीं है एक्चुअली, याद नहीं आता है। तो हम लोग का एक इंटरनेशनल फंक्शन था, उसका 5 स्टार होटल, उसका बाजू में ये बिल्डिंग बन रहा है एक्चुअली। हम लोग शशांक ने एक फ्लैट बुक किया हुआ है 55 माले पे। जैसे मैं बताया मुझे ऊंचाई थोड़ा पसंद है, सी फेसिंग फ्लैट है। क्योंकि आने वाला दिन में दुबई में भी बिजनेस स्टार्ट होने वाला है। जैसे ये कोरोना खत्म हो जाएगा, बांग्लादेश चालू हो रहा है, नेपाल चालू हो रहा है, भूटान चालू हो रहा है, और आने वाले दिन में दुबई में भी बिजनेस स्टार्ट होएगा। इसके लिए हम लोग ने एक फ्लैट भी उधर बुक किया हुआ है फ्रेंड्स। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन पे 30th माला तक ऑलरेडी हो चुका है, हम लोग का फ्लैट 55 माले पे है। फ्रेंड्स, ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, मैं 5 मिनट में मेरा बातें खत्म करूंगा। जवानी में सब लोग अपना परिवार का देखभाल करने के लिए पैसा कमाते हैं। अगर गलती में 70-80 साल तक जिंदा रहेगा तो एक चीज आता है जिसको बोलते हैं बुढ़ापा। बुढ़ापे पे नौकरी नहीं रहता है, पैसा कमाने के लिए ताकत नहीं रहता है। अगर जवानी में हम लोग छोटा उम्र में, जैसा गौरंग का उम्र में 30-40 साल का उम्र में अगर एक टीम बनाएगा ना, हम बुढ़ा होने के बाद भी टीम काम करते रहेगा, टीम प्रोडक्ट यूज करते रहेगा, और हमारे घर पे पैसा आते रहेगा फ्रेंड्स। तो एक बिजनेस बुढ़ापे का सहारा हो सकता है। तो ऐसा बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको डिसाइड करना है। हम तो कर रहे हैं, बुढ़ापे पे भी पैसा आते रहेगा, और हम लोग 70-80 साल में भी ऐसा आके बात करते रहेंगे, जवान रहेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट काम करता है। फ्रेंड्स, बहुत सारा घर में कमाने वाला एक रहता है और खाने वाला 4-4 रहता है। जस्ट सोच के देख लो, अगर कमाने वाला इंसान मर जाएगा तो जो बचा है उन लोग का खाने पीने का बंदोबस्त कैसा हो सकता है? क्या जॉब में सैलरी मिलता है? डॉक्टर के जगह पे जाके उसका बच्चा बैठ सकता है? पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये बिजनेस में नॉमिनेशन फैसिलिटी है। जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे, आपका नॉमिनी का नाम लिखेंगे, हम इस दुनिया में नहीं रहेगा तो भी वो आईडी और टीम का पैसा परिवार को मिलते रहेगा। आज ये कंपनी में बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है। आप कंपनी का वेबसाइट में या हम लोग का हार्मोनी ग्रुप का वेबसाइट में जाके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। जो बिजनेस स्टार्ट किया था आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उसका घर पे हर महीने में 15-20 लाख रुपया आज का दिन में भी जा रहे हैं। 15-20 लाख रुपया, क्योंकि हमारे जैसे वो सीनियर लेवल पे थे, टीम बनाया हुआ था, आज दुनिया में नहीं है, उसका परिवार को जा रहा है। आपको जिम्मेदारी उठाना है आपका परिवार का, क्योंकि आपका परिवार है। फ्रेंड्स, 2 चीज आपके जिंदगी में आपका इंतजार नहीं करेगा। एक, वक्त, टाइम। जो टाइम निकल गया वो गया। बचा हुआ टाइम को सही तरीके से उपयोग करके ले लो। कंपाउंडिंग ग्रोथ करो इनकम को, इतना बड़ा टीम क्रिएट करो। कोरोना नहीं, कोरोना का मामा चाचा कोई भी आएगा तो आपको फर्क नहीं होएगा, इनकम आते रहेगा, टीम काम करते रहेगा, किधर न किधर ऑनलाइन बिजनेस होते रहता है। और दूसरी चीज, आपका बदन का शक्ति, जैसा उम्र बढ़ते जाता है आपका बदन का शक्ति भी कमती होते जाएगा,
आप 70-80 साल में भागदौड़ नहीं करेगा, भागदौड़ नहीं कर पाएगा। अभी जवानी है, भागदौड़ कर सकता है, टीम क्रिएट कर सकता है और इनकम सोर्स क्रिएट कर सकता है फ्रेंड्स। आखिरी में, आप लोग समझदार लोग हैं, मैं 2 क्वेश्चन आपको पूछूंगा फ्रेंड्स। बिजनेस स्टार्ट करना फ्री है, इधर कोई पैसा नहीं लगता बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आईडी डालना फ्री है। ओके, आप सामान खरीदते हैं, नहीं तो भी आप किधर ना किधर से तो सामान खरीदते हैं, खुद के लिए, शरीर के लिए या घर के लिए। सिर्फ दुकान बदलो, ब्रांड बदलो, बस उतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। और आपका पास जो आइडिया है वो दुनिया भर में बांट लो। सबको हेल्प चाहिए, सबको इनकम सोर्स चाहिए। कौन सुबह उठ के नहीं नहाता है, कौन सुबह उठ के ब्रश नहीं करता है? सब लोग ये बिजनेस में आ सकता है। अगर कोई बिजनेस फ्री है, पार्ट टाइम कर सकता है, कंपनी इन्वेस्ट करेगा, कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा, कंपनी प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करेगा, कंपनी सिखाएगा कैसा बिजनेस करने का। आप जो कर रहे हैं उसके साथ एक बिजनेस कर सकते हैं, बुढ़ापे का सहारा हो सकता है, मरने के बाद परिवार का सिक्योरिटी हो सकता है। अगर ऐसा एक बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है तो लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? मेरे हिसाब से लेना चाहिए फ्रेंड्स। बी ए सीकर, मुझे हर चीज मालूम है, ये एटीट्यूड में मत रहो। हर एक बंदा हर चीज नहीं जानता है। जो कुछ भी अभी आधा घंटे में, 1 घंटे में आप लोग ने जो सुना, शायद हो सकता है आपका दिमाग में कुछ क्वेश्चन रहेगा, कुछ डाउट्स रहेगा। जो भी आपको लेके आया या उसका जो सीनियर है, जो ऑलरेडी बिजनेस में पैसे कमा रहे हैं, उसके साथ बैठ के, अगर पर्सनली नहीं मिल सकता है तो व्हाट्सएप में वीडियो कॉल करके या कॉल करके जो कुछ भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है, क्लियर कर लो। हमारा टीम का एक हार्मनी ग्रुप का एक वेबसाइट है, harmonygroup.biz, उसमें जाके थोड़ा डिटेल्स फाइंड आउट कर लो। बहुत सारे लोग अमीर बने हैं, बहुत सारे लोगों का एविडेंस आपको दिखाई देगा। बिजनेस को सीखो फ्रेंड्स, जो सीखते हैं उसको करो, क्योंकि कुछ करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोने का जरूरत नहीं है, कुछ करना पड़ता है। सीखो, करो, अपना टीम को सिखाओ, एक दूसरों को मदद करो और सब लोग मिलके हम लोग ग्रो करेंगे और इंडिया को एक अच्छा डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। और जो लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, जिसका नौकरी गया है, जिसका पगार कमती हुआ है, जिसको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, सब लोगों को एक एक्स्ट्रा इनकम कमाने का घर पे बैठे बैठे एक मौका देंगे। क्योंकि आजकल सेमिनार सब ऑनलाइन हो रहे हैं, मोबाइल में बैठ के सब कुछ काम हो सकता है फ्रेंड्स। डिजिटल मार्केटिंग है। ओके, प्रोडक्ट घर पे आता है मांगते तो। ओके, तो हम लोग घर पे बैठे बैठे एक एडिशनल इनकम क्रिएट कर सकते हैं, दूसरों को हेल्थ दे सकते हैं, एक अच्छा इंडिया बना सकते हैं। मैं मेरा बात खत्म करूंगा और थैंक यू गौरंग वंस अगेन। ऑल द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स, काम करते रहिए आप लोग, आपका भी घर चलते रहेगा और हमारा भी घर चलते रहेगा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू हरीश सर, ऑलवेज आपका सपोर्ट मिला है और आशीर्वाद से आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और फिर से वंस अगेन थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मोरबी में वेलकम, फाफड़ा ढोकला साथ में खाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। अभी आने का नहीं है, जूम रोज मिल सकता है, हम लोग रोज मिल सकता है। ओके, हमारा ग्रीन जोन हो गया है, आपका ग्रीन जोन होने की तैयारी मुंबई में। हम तो से भी बाहर नहीं जा सकते एक्चुअली। ओके सर, नो प्रॉब्लम, जैसे अच्छा होगा मिलेंगे साथ में। और वैसे ऑलरेडी आप हमारे साथ ही है, तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे हमको आपका टाइम इन्वेस्ट किया और हमको कुछ नॉलेज दिया बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। ओके, और मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को बोलना चाहूंगा, अपने जितने भी नए दोस्त थे ये लिंक आज कनेक्टेड थे, तो जिस नए दोस्त को कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, तो कॉल कीजिए। और कुछ भी कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो सकता है तो आप हमारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम साथ में मिलकर काम करते हैं, मिलकर आगे बढ़ते हैं। और लास्ट में सभी डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को एक गुड न्यूज है, वेडनेसडे को रात को हमारा 9 बजे एक घंटे का हमने ट्रेनिंग रखा हुआ है, डिजिटल टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है और किस तरह से हमारा बिजनेस को हमको आगे बढ़ाना है, तो उसके रिलेटेड डिजिटल टेक्नोलॉजी को कैसे ऑपरेट करना है। क्योंकि काफी लोगों को क्या होता है, टेक्नोलॉजी कैसे यूज करना उसके बारे में मालूम नहीं है, कैसे ऑपरेट करना उसके बारे में मालूम नहीं है।
तो वेडनेसडे को हम पूरा प्रैक्टिकल सेशन रखा हुआ है कि किस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करना है, कैसे उसको ऑपरेट करना है। तो उसके बारे में हम 45 मिनट बात करेंगे और 15-20 मिनट हमारा कंपनी का कुछ गुड न्यूज है और रीपर्चेस के बारे में, तो उसमें भी हम कुछ बातचीत करने वाले हैं। तो वेडनेसडे को रात को हमारा मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को आपको इनवाइट करना है और हम साथ में मिलकर आगे बढ़ते हैं और वेडनेसडे को फिर से मुलाकात करेंगे ऑनलाइन पे। तो आज सभी लोगों ने टाइम दिया, गेस्ट लोगों ने, डिस्ट्रीब्यूटर लोगों ने, लीडर लोगों ने, तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। मिलके आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। गो एनटीसी, गो डायमंड, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। इधर हमारा प्रोग्राम हम फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।